क्रेडिट कार्ड का लोग जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कुछ कुछ हमारे पैनलिस्ट जो ये मानते हैं कि कुछ कुछ एंकर्स को सैलरी कम या ज्यादा होने के बावजूद क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, उनके लिए आई ओपनर है। अब हर किसी को मिल सकता था, एंकर्स को क्यों नहीं मिलेगा? है ना? तो ध्यान से गौर फरमाएं कुणाल जी, क्रेडिट कार्ड से लोग जमकर खर्च कर रहे हैं। पिछले 11 महीनों का ट्रेंड तो यही बता रहा है, और यही ट्रेंड और जो सुबह ऑब्जेक्शन लिए गए उसी पर पूरी रिसर्च लेकर आए वरुण दुबे। वरुण बताइए। सो अनिल जी, लगातार 11वां महीना आपके पास है क्रेडिट कार्ड? हाँ था, अब नहीं है। ले लिया वापस उन्होंने? मैंने दे दिया। अच्छा, आपने दिया। देखिए हो गया था तो फिर मैंने वेरी नाइस। नहीं, देखिए आप इतने समृद्धशाली हो चुके हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं। डेबिट कार्ड है ना? डेबिट कार्ड है। बस हो गया। जी बताइए। तो अनिल जी, बेसिकली हो ये रहा है कि लगातार क्रेडिट कार्ड से जो होने वाले स्पेंड है वो हर महीने दर महीने अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के पार, लगातार 11वां महीना है जब ये स्पेंड 1 लाख करोड़ के पार है। आप देखिए इस बार यानी कि जनवरी में जो टोटल स्पेंड थे वो करीब 1.28 लाख करोड़ के आसपास रहे हैं। पिछले महीने यानी कि दिसंबर से अगर आप इसको कंपेयर करें तो करीब 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। इनफैक्ट ये 1.28 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है ये पिछले 11 महीने में अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट है। इसके पहले जो सबसे हाईएस्ट था वो दरअसल अक्टूबर के महीने में था, और आपको पता होगा अक्टूबर नवंबर के आसपास तो बेसिकली फेस्टिवल सीजन रहता है, तो जाहिर सी बात है उस समय तो जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड है वो तो ज्यादा होने ही है। इसके लिए 1.29 लाख करोड़ के आसपास तब था, लेकिन जनवरी में तो कोई फेस्टिवल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो 1.28 लाख करोड़ के आसपास जो है वो क्रेडिट कार्ड के तरफ से स्पेंड रहे हैं, और 11वां महीना है जहां आपको 1 लाख करोड़ के पार देखने मिला है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो करीब 60-61% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है वो दरअसल ई कॉमर्स से आता है। बचा कुछ 38% जो है वो दरअसल पॉइंट ऑफ सेल से आता है। और इसमें भी पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो लगातार क्रेडिट कार्ड एडिशन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जो टोटल क्रेडिट कार्ड है वो करीब 8.2 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। करीब करीब जनवरी में 12.6 लाख नए क्रेडिट कार्ड जो है वो जुड़े हैं। दिसंबर में ये आंकड़ा 5.8 लाख के आसपास था, लेकिन अगर आप हर महीने देखेंगे तो 8-10 लाख के आसपास जो क्रेडिट कार्ड्स है वो जुड़ते ही जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स अगर किसी ने जोड़े तो जाहिर सी बात है वो एसबीआई कार्ड से 3.3 लाख, एचडीएफसी को अगर आप देखेंगे तो 2.2 लाख, एक्सिस 1.4 लाख, आईसीआईसीआई ने 1.3 लाख जो कार्ड्स है वो जोड़े हैं। तो लगातार कार्ड एडिशन भी हो रहे हैं, और कार्ड्स के तरफ से या फिर कंज्यूमर के तरफ से जो स्पेंड्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। जिस तरह से ट्रेंड पिछले 11 महीने से देखने मिल रहा है, ऐसा लगता नहीं कि ये आंकड़ा अब 1 लाख करोड़ के नीचे जाने वाला है, क्योंकि अक्टूबर में जैसे कि मैंने कहा फेस्टिवल के चलते 1.29 लाख करोड़ के आसपास था। इस बार तो ऐसा कुछ था नहीं, फिर भी जनवरी में सेकंड हाईएस्ट स्पेंड जो है वो क्रेडिट कार्ड्स में देखने मिले हैं। सेकंड हाईएस्ट स्पेंड? सेकंड हाई, पिछले 11 महीने का सेकंड हाईएस्ट स्पेंड। जी खर्चा तो हो रहा है लगातार क्रेडिट कार्ड पे? धीरे धीरे डिजिटाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, और लोग ज्यादा से ज्यादा यूपीआई, कार्ड्स, ऑनलाइन इस तरह से पेमेंट करना प्रेफर कर रहे हैं बजाय कैश लेके घूमने और कैश में करने के। ये ट्रेंड आपको साफ दिख रहा है, और लगातार 11वां महीना है। हाईएस्ट कितना हुआ किस महीने में, कुछ आइडिया है? अक्टूबर में अनिल जी था ये 11 महीने का, वो तो दिवाली के टाइम। हाँ, ये 11 महीने का ही बता रहा हूँ मैं, उसके पहले का नहीं बता रहा, तब तो फिर कोविड था तो सब ने वही किया था। तो 1.29 लाख करोड़ जो था वो अक्टूबर में था, और वो टाइम पे तो फेस्टिवल टाइम रहता है, तो जाहिर सी बात है उस समय तो होना है। उसके बाद दिसंबर में 1.26 लाख करोड़ था, और जनवरी में 1.28 लाख करोड़ हो गया। अच्छा, नवंबर दिसंबर जनवरी में, दिसंबर में भी मैं अक्टूबर दिसंबर जनवरी। हाँ, दिसंबर जनवरी में क्यों? वही तो है ना अनिल जी, जनवरी में तो ऐसा कुछ नहीं, दिसंबर में भी आप समझोगे कि न्यू ईयर है, तो उसके चलते, लेकिन जनवरी में ऐसा कुछ था नहीं, बट फिर भी जो स्पेंड है वो काफी बड़े हैं। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ। जनवरी में इतना बढ़ना। एक बार चोपड़ा साहब से राय ली जाए। चोपड़ा साहब, बढ़ते हुए क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्चों पर क्या राय देंगे सर आप? देखिए, 2 तरीके हैं इसको देखने के अनिल जी। पहली चीज कि आपका खपत बढ़ रही है, जीडीपी में एडिशन हो रहा है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं और वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक नेगेटिव साइड भी है कि जो उनका जो क्रेडिट है यानी कि जो कर्जा है वो बढ़ रहा है। और किसी भी, जैसे हम लोग अभी स्टडी करते हैं कि जैसे यूएस में हाउस होल्ड डेट सबसे ज्यादा है, यूरोप में काफी बढ़ चुका है हाउस होल्ड डेट। क्या इंडिया या हमारे देश में भी हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है? क्रेडिट कार्ड की अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी और ईज ऑफ क्रेडिट की वजह से क्या लोग मतलब अपना कर्जा बढ़ा रहे हैं? तो ये इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड मेरे हिसाब से। एक तरफ तो आपका इकोनॉमी में ये सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ ये भी है कि लोगों का कर्जा बढ़ रहा है। कर्जा बढ़ रहा है तो कई बार ऐसा होता है जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है या उस तरीके से तेजी देखने को नहीं मिलती, नौकरियां जा रही होती हैं या ग्रोथ नहीं हो रही होती,
तो डिफॉल्ट्स भी बढ़ते हैं। तो ये देखना होगा आने वाले टाइम में कि डिफॉल्ट्स तो नहीं बढ़ रहे। अगर नहीं बढ़ रहे तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और जितना हम डिजिटाइजेशन की तरफ जाएंगे वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में पैसा आएगा, और जब मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में पैसा आएगा तो ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये अच्छा होगा या बुरा। मेरे हिसाब से अगर जो बैलेंस्ड व्यू दूं तो मैं इसको वेट एंड वॉच करूंगा कि डिफॉल्ट्स तो नहीं बढ़ रहे। इस पे भी थोड़ा डेटा है हमारे पास चोपड़ा साहब, क्रेडिट के डेटा नहीं बढ़कर आ रहे। हाँ, क्रेडिट के अनिल जी, पिछले बार जब हमने रिजल्ट्स देखे थे इन कंपनियों के, एसबीआई कार्ड हो, एक्सिस जो भी हो, सबने एक चीज बोली थी कि जो रिवॉल्वर्स है, आपको याद होगा मैंने तब भी कहा था, वो नहीं बढ़ रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। और रिवॉल्वर्स कम होना का मतलब ये है कि लोग टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे तो यही लगता है कि कम से कम डिफॉल्ट का रेट या फिर इस तरह का जो मामला है वो तो फिलहाल दिख नहीं रहा, एटलीस्ट इनके बुक्स पे। रिवॉल्वर से मतलब आप वो वाली रिवॉल्वर न समझे जो रिवॉल्विंग क्रेडिट पे क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 5% मिनिमम अमाउंट पे कर दो और क्रेडिट आगे चलाते रहो और ब्याज भरते रहो, उसको रिवॉल्वर कहते हैं। वरुण रिवॉल्वर कहते हैं अपनी भाषा में, शॉर्ट में। हाँ, नहीं, वो इंडस्ट्री नाम है, उसको इंडस्ट्री में भी यही कहते हैं, मुझे लगा आपने बनाया है। नहीं, मेरा पर्सनल नहीं है ये, जो इंडस्ट्री कहती है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ।